मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। एक छोटे से गांव में, जहां घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था, वहां एक पुराना और खंडहर जैसा घर था। गांव के लोग उस घर से दूर ही रहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक भूतिया बच्चा रहता है, जिसे कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उसकी डरावनी कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता है कि कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक मासूम सा बच्चा था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही प्यारा और हंसमुख था, लेकिन एक दिन भयानक घटना घटित हो गई। अर्जुन की माँ को किसी ने जहर दे दिया और उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने अपनी माँ की दर्दनाक मौत को अपनी आंखों से देखा। यह सदमा उसके अंदर को तोड़ चुका था। कुछ ही दिनों में अर्जुन भी अचानक गायब हो गया और फिर उसे कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ समय बाद उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। लोगों ने देखा कि रात को उस घर की खिड़कियों में एक बच्चे का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। गांव वालों ने यह समझ लिया कि अर्जुन की आत्मा अब उस घर में भटक रही है। धीरे धीरे अब उस भूतिया बच्चे की कहानियाँ फैलने लगी। लोग कहते थे कि अर्जुन की आत्मा बदला लेने के लिए वहाँ रहती है। उसने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। जिस भी व्यक्ति ने उस घर के पास जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा उन लोगों को अपनी माँ की तरह दर्दनाक मौत देती थी। एक दिन गांव के कुछ साहसी युवक इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस घर में जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे इस भूतिया बच्चे की कहानी को झूठा साबित कर देंगे। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो अचानक दरवाजे बंद हो गए और घर में अंधेरा छा गया। उनकी आवाज़ें बाहर से आनी बंद हो गई। कुछ ही पलों में गांव के लोग घर से चीख पुकार सुनने लगे। जब काफ़ी देर बाद दरवाजे खुले तो वे युवक वहां नहीं थे। उस दिन के बाद से फिर कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा। गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह जगह अब भी सुनसान और डरावनी बनी हुई है। कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और जो भी वहां जाता है उसकी किस्मत में कुछ भयानक घटता है। यह कहानी सुनकर हर कोई उस जगह से दूर ही रहने लगा और वह धीरे धीरे पूरी तरह से खंडर बन गया। लेकिन अर्जुन की आत्मा की दहशत अब भी गांव के हर घर में महसूस की जाती है। उस खंडर में अर्जुन की आत्मा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। गांव के लोग अब उस घर के पास से गुजरने में भी कांपने लगे थे। हर कोई अर्जुन की आत्मा के आतंक से डरता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने इस समस्या से निपटने का फैसला किया। वह गांव के सबसे ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से मिला और उसने अर्जुन की आत्मा को शांत करने का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि अर्जुन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी माँ की आत्मा को भी शांत करना होगा और इसके लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता होगी। पूजा की तैयारियां शुरू हुई और गांव के सबसे निडर नौजवानों का एक दल तैयार किया गया, जो उस खंडहर में जाकर पूजा करेगा। पंडित जी ने उन लोगों को एक रक्षा कवच दिया और निर्देश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में पूजा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, वरना उन्हें अर्जुन की आत्मा के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वह नौजवानों का दल खंडहर में पहुंचा। चारों ओर अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जब उन्होंने पूजा शुरू की तो खंडहर के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और अर्जुन की चीखें गूंजने लगी। यह सब देखकर दल के कुछ सदस्य डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोक लिया और पूजा को पूरा करने का आग्रह किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, अर्जुन की आत्मा का प्रकोप और बढ़ता गया। उस दल के सदस्यों को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पूजा का आखिरी चरण शुरू हुआ और अचानक खंडहर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन की आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। उस रात के बाद से खंडहर में अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव के लोग इस घटना के बाद उस खंडहर के पास जाने लगे और धीरे धीरे उस जगह को पुनः बसाया गया। हालांकि अर्जुन की आत्मा की कहानियाँ अब भी गांव के बुजुर्गों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसकी माँ की आत्मा अब भी कहीं न कहीं भटक रही है। अब भी कोई रात के समय अगर उस खंडहर के पास जाता है तो उसकी माँ की कराहती आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए गांव के लोग
अब भी उस खंडर से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं ताकि फिर कोई भूतिया घटना न हो। ये कहानी एक रहस्य बन चुकी है और कोई नहीं जानता कि क्या सच है क्या कल्पना। लेकिन इतना सच है कि उस रात के बाद से गांव में फिर कभी ऐसी भयानक घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ।